सांसद धनंजय सिंह को इस्तीफे के मामले में उनको कोर्ट ने सज़ा सुनाई। किस तरह से देखते हैं पूरे इस घटनाक्रम को, क्योंकि आप भी लगातार कहते थे कि मैं भी बयान देता हूं तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, आपने कहा था। और जो आप पूछ रहे हैं सवाल पूर्व सांसद के बोर्ड के निर्णय के बारे में पूछ रहे हैं या और कोई चीज़ पूछ रहे हैं? नहीं, अपना सवाल करें। हाँ, उसी निर्णय के संबंध में। देखिए, जहाँ तक कोर्ट का निर्णय है उसके बारे में कोई क्या सवाल करेगा? जुडिशियल जजमेंट के बारे में न तो करेगा न तो करना चाहिए। अब बहुत सी चीज़ें अंदरूनी होती हैं, उसको कहा नहीं जा सकता। वो कहते रहिए और समझते रहिए, लेकिन अभी तक कोर्ट के जजमेंट पर तो आप जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उस पर आप कोई सीधा प्रहार, सीधा आक्रमण, सीधी आलोचना नहीं कर सकते। नहीं, आप भी कानून के जानकार भी हैं, और जिस हिसाब से वादी मुकदमा और सारे विटनेस हॉस्टाइल होते हैं, उसके बाद अचानक चुनाव के दौरान इस तरह के घटनाक्रम, इसकी वजह से थोड़े सवाल उठ रहे हैं। फिर मैंने कहा, फिर मैं उस बात को दोहराता हूँ कि ये सब आप जानते रहिए, सभी लोग जानते रहें, समझते रहें, लेकिन वादी जो है विटनेस हॉस्टाइल हो गया, कोई ये नहीं, गवाह नहीं मिला, एविडेंस नहीं हुआ, इसको आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिन्होंने कुछ किया है उसके ऊपर आप कितना भी समझते रहिए, लेकिन आप उंगली तो नहीं उठा सकते ना। मायावती ने भी ऐलान किया है कि किसी दल के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। बीच में काफ़ी सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही थी कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगी और मिल करके चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मायावती ने इसको नकार दिया है पूरे तरीके से। किस तरह से देखते हैं पूरे बसपा के समीकरण को उत्तर प्रदेश की राजनीति में? भाई, उन्होंने, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी बसपा पार्टी की सुप्रीमो है, जो निर्णय लिया होगा समझ बूझ के लिया होगा, अच्छे के लिए ही लिया होगा। कोई आदमी अपने बुरे के लिए तो कोई निर्णय लेता नहीं है। अब उन्होंने ये समझ के निर्णय लिया है तो पार्टी के लोगों को, पदाधिकारियों को उनके निर्णय पर साथ चलना होगा, साथ चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा हो जाती तो काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते थे, या इस तरीके की बातें, बहुत मजबूती मिल सकती है, इस तरीके की बातें आती हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है, और ये अपना व्यक्तिगत ख्याल है कि अगर बसपा भी इंडिया अलायंस का एक पार्ट रही होती और सभी लोग मिलकर लड़े होते तो इस तानाशाही सरकार को, इस डिक्टेटरशिप सरकार को उखाड़ के फेंकने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन ये व्यक्तिगत ख्याल है। आज भी मैं कहता हूँ, व्यक्तिगत ख्याल और समूची पार्टी का एक निर्णय, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर उन्होंने ये निर्णय ले लिया है, मैं फिर दोहराता हूँ, निर्णय ले लिया है तो सबको उसके साथ चलना होगा। ये भी चर्चा चल रही है कि ईडी सीबीआई के डर से जो हो रहा है, ये अधिसूचना जारी होने के बाद इंडी अलायंस में आ सकती हैं। मैं इसके बारे में कोई फिलहाल कमेंट नहीं कर सकता। आप सब लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझते रहिए। वोटर को भी समझना है, वो समझता रहे और उस समझ से वोटर करे। लेकिन मैं अब उसके बारे में नहीं कह सकता कि इसी की वजह से ऐसा है।